नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 10 साल कबल तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले अब रियासत की हिमायत कर रहे हैं। महबूबनगर में लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। जियो 58 के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की फौरी जांच की जाए। वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली ने तलब किया जायजा इजलास, अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। तारिक अंसारी ने अक़लियती कमीशन के सदर नशीन की हैसियत से लिया जायजा। वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और दीगर अक़लियती कायदीन ने दी मुबारकबाद। चीन अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा किंग वांग पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर, पाकिस्तानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। रूसी तफ्तीशकारों ने यूक्रेन के खिलाफ 2900 मुजरिमाना मुकदमात किए दर्ज। रूसी तहकीकाती कमेटी के सरबराह अलेक्जेंडर का बयान। राजनाथ सिंह राजौरी में जारी इनकाउंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इस्तकबाल, सूरत हाल का लिया जायजा। फिल्म दी केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने मध्य प्रदेश हुकूमत ने किया ऐलान। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दहशतगर्दी के खौफनाक सच्चाई को बेनकाब करती है इस फिल्म। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी के तारक रामाराव ने कहा कि 10 साल कबल अलहदा तेलंगाना के मुतालबे पर इख्तिलाफ करने वाले लोग अब नई रियासत की भरपूर हिमायत कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। महबूबनगर जिले के देवतीपल्ली में मुजवजा लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक बैटरी मेजर अमरा राजा की इंतजामिया की तरफ से दिखाई गई दिलचस्पी तेलंगाना के तय सरमायाकारों के बदलते हुए तासुर की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने याद दिलाया कि गैर मुनक़सिम रियासत के साबिक़ वजीर अमराजा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले गला अरुणा कुमारी और इन लीडरों में से एक थे जो रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर बहुत ज्यादा शकूक और शबिहात का इजहार करते थे। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की जरूरियात पर सवाल उठाया, जब भी इनसे असम्बली को कॉरिडोर्स में एक रुकने असम्बली के तौर पर मिला, लेकिन वो आज पूरी तरह इस बात पर कायल थे कि इस वक्त की अहम जरूरत थी। तेलंगाना के तजुर्बे की कामयाबी ने इसके तमाम नाक़िदीन को गलत साबित कर दिखाया। रियासत अमराजा बैटरीज जैसे बड़े सरमायाकारों के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम बन गई है। 8 रियासतों ने लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री के लिए मुकाबला और इनके उज़रा आला ने इस ग्रुप को अपनी रियासतों में राखूब करने के लिए पेशकश की है, लेकिन खानदान ने कोई जवाब नहीं दिया। तेलंगाना का देवतीपल्ली इनकी आखिरी मंजिल बन गया है। कंपनी अगले 10 सालों में 9500 बशमुल हैदराबाद में एक तहकीकाती सहूलत पर करोड़ों रुपये सरमायाकारी करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुल्क की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। तेलंगाना में एक गीगा फैक्ट्री का होना रियासत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी का मरकज बनने और हिंदुस्तान में ईवी इनकलाब की क़ियादत करने की ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद करेगा। ये रियासत की क़ियादत के साथ साथ सरकारी मिशनरी की मुसलसल कोशिशों से मुमकिन हुआ है। ఒకటే చెప్పేది అక్క, ఈ రోజు బాధ అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత మీరే అంటారు ఈ రెండు ప్రాంతాలు కూడా బాగుపడ్డాయి, రెండు రాష్ట్రాలు బాగుపడ్డాయి, ప్రజలు కలిసే ఉన్నారు, ప్రాంతాలుగా విడిపోయినా కూడా ప్రజలు కలిసే ఉన్నారని మీరే అంటారు అని ఆ రోజు చెప్పేది. అన్నట్టుగానే ఈ రోజు మీ ఆడబిడ్డగా నేను ఇక్కడ మీ దివిటిపల్లికి మీ ఆడబిడ్డగా వచ్చినాను. నన్ను ఆదరించాలి అని అన్న మా గల్లా అరుణక్కకి హృదయపూర్వకంగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలని చెప్పి మీ అందరిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. గౌరవనీయులు మా సోదరుడు జయదేవ్ గల్లా గారు, నేను నిజానికి 5-6 ఏళ్ల కిందట, ఆయన ఇంకప్పటికి ఎంపీ కాలేదనుకుంటాను, 5-6 ఏళ్ల కిందటో 7 ఏళ్ల కిందటో ఎక్కడో కలిసినప్పుడు నేను జైన్ అడిగాను, జైన్ నువ్వు ఉండేదేమో హైదరాబాద్లో కరకంబాడిలో చాలా బాగా చేశారు మీ నాన్నగారు, కానీ నీ ఇల్లు అంటే హైదరాబాదే కదా, మరి తెలంగాణలో గల్లా ఫుడ్స్ యూనిట్, గల్లా ఫుడ్స్ అంటే వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఎన్నో తయారు చేస్తారు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఫుడ్స్. సో ఇట్లాంటిది ఒక యూనిట్ కావాలి నాకు మీరు యూనిట్ ఒకటి తెలంగాణలో, ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యవసాయ విస్తరణ జరుగుతోంది,
పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నీళ్లు వస్తున్నాయి. నీళ్లు వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ విస్తరణ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరుగుతాయి. అగ్రికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక గల్లా ఫుడ్స్ యూనిట్ కావాలి అని నేను అడిగితే ఆ రోజు జయ అన్నది ఏంటంటే అది కూడా చూద్దాం, కానీ దానికంటే పెద్ద ఆలోచన ఒకటి నాకు ఉంది, తప్పకుండా ఆలోచిస్తాను అని ఒక 6-7 ఏళ్ల కింద చెప్పి మరి బహుశా ఒక 6 నెలలు సంవత్సరం కిందటి నుంచి సీరియస్గా డిస్కషన్ మొదలై ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక తెలంగాణలో కాదు, ఆంధ్రాలో కాదు, భారతదేశంలోనే ఈ రంగంలో లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ మేకింగ్ లో అతి పెద్ద పెట్టుబడి 9,500 కోట్ల పెట్టుబడిని మన మహబూబ్ నగర్ కి, మన దివిటిపల్లికి తీసుకొచ్చినందుకు అమర్ రాజా కుటుంబ సభ్యులందరికీ, జయదేవ్ గారికి, మా సోదరుడు విక్రమ్ గౌరినేని గారికి, హర్షకి, మా విజయానంద్ గారికి, ఆయన ఎక్కడున్నారు, విజయ్ గారికి, అదేవిధంగా అమర్ రాజా కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. మా ఆదిత్య కూడా అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. అదేవిధంగా వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు మన్నె శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారు, దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, మన పరిగి ఎమ్మెల్యే మహేష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఐటీ జయేష్ రంజన్ గారు, మా కలెక్టర్ గారు రవి గారు, టీఎస్ఐసి ఎండి నరసింహారెడ్డి గారు, డైరెక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గౌరవనీయులు మన సుజయ్. वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जियो 58 के तहत मौसूल होने वाले दरख्वास्तों की फौरी जांच करें और ट्रक्स की तकसीम के लिए इक़दाम करें। जिले कलेक्टर उमेर कुमार को 1 हफ्ते के अंदर ज़ेरे इल्तिवा टिकटों की तकसीम की निगरानी करने की हिदायत दी गई है। हफ्ते को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जियो 58-59 सपोर्ट पेंशन, दलित बंधु और दीगर प्रोग्रामों के निफाज का जायजा लिया। सपोर्ट पेंशन इस ख्याल से दी जा रही है कि बूढ़े, बेवाएं, माजूर और अकेली खवातीन इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें। हैदराबाद जिले में 2,76,000 मुस्तफिदीन को यह रकम मिलेगी। वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 67 करोड़ की माली इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल अगस्त से चीफ मिनिस्टर KCR के हुक्म के मुताबिक 57 साल की उम्र से तजावुज करने वालों को नई पेंशन की तकसीम की जा रही है। दलित बंधु ने वजाहत की है कि पहले मरहले में हैदराबाद जिले के 15 हल्कों में कुल 1484 अफराद शनाख्त की गई हैं, जिनमें हर हल्के से 100 अफराद शामिल हैं और हर एक को 10 लाख रुपये की लागत से मुख्तलिफ यूनिट दिए गए हैं। वजीर श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि चेकिंग की जिम्मेदारी SC कॉरपोरेशन के अहदेदारों की है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु के दूसरे मरहले पर अमलावारी का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के पास अपनी जमीन है वो घर बनाना चाहते हैं, इनके लिए हुकूमत 20 लाख रुपये फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम के निफाज के लिए रहनुमायाना खतूत 3 लाख की शरह से माली इमदाद फराहम करने के लिए आएंगे। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर M श्रीलता, MLC प्रभाकर राव, सौरभी वानी देवी, स्टेफिनसन और MLA D नागेंदर, M गोपीनाथ, K वेंकटेश, M गोपाल, बालाला, मुमताज अहमद खान कलेक्टर इस मीटिंग में मौजूद थे। तारिक अंसारी ने आज अपने अरकान के साथ तेलंगाना रियासती अखिलियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभाला। खैरताबाद हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स बिल्डिंग में वाक़ अपने दफ्तर में वजीर फाइनेंस हरीश राव की निगरानी में अपनी जिम्मेदारी संभाली और इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन, साबिक रुकने अखिलियती कमीशन अरशद अली खान, TNGO सिटी के सदर SM हुसैनी मुजीब और दीगर मौजूद थे। इस अहम मौके पे मैं आप तमाम को जो है माइनॉरिटी अखिलियती कमीशन की जानिब से और हमारी मेंबरान की जानिब से तहे दिल से जो है आप सबको जो है अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा आदाब, मेरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज जितने भी लोग यहाँ अहम मौके पे आज ऑफिस का चार्ज लेने के जो है मौके पर मैं तमाम हमारे चाहने वालों के रुफ़क़ाओं के तमाम जो है हमारे हरदिल अजीज जितने भी लोग दूर दराज से निज़ामाबाद से तशरीफ़ लाने वाले, हैदराबाद से और दीगर डिवीज़नों से जो आने वाले, मैं तमाम का जो है हम कमीशन की जानिब से तहे दिल से जो है हम सब तमाम का जो है
हमारे मेंबरों की जानिब से मैं तमाम का जो है इस्तकबाल करता हूँ और जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आप लोग जो हम लोग यकीन रख के इतनी सारी मोहब्बतें हम लोग बांटी हैं, और ख़ास तौर पर हमारे हरदिल अजीज़ हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब कलवा कुबला चंद्रशेखर राव साहब का जो है हम तहे दिल से हम तमाम कमीशन जिसमें काबिल ज़िक्र जो है मोहम्मद तनवीर साहब है जिनका ताल्लुक़ ज़हीराबाद से है, और मोहम्मद अतहरुल्लाह है जिनका ताल्लुक़ आदिलाबाद से है, और हमारे सिख बिरादरी से रखने ताल्लुक़ रखने वाले दर्शद सिंह जिनका ताल्लुक़ वरंगल से है। तो जो है मैं तमाम आप लोगों का जो है हम मेंबरों की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे हरदिल अजीज़ हमारे जनाब KCR साहब का भी, जो हम पर यकीन रखकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है, और डेफिनेटली हम जो है पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी को जो है बाखूबी जो है दयानतदारी वफादारी से जो हम निभाएंगे कि जिम्मेदारी जो दी गई हमको, और ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनकी लड़ने के लिए, उनको जो है उनके हक़ दिलाने के लिए जो वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से जायजा हासिल करने पर 9 नामजद चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी को मुबारकबाद पेश की है और इनकी शालपोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इनके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। आंध्र प्रदेश के 10वीं जमात के नतायज वज़ीर तालीम बोस्ता सत्यनारायण ने विजयवाड़ा में जारी किए। इम्तिहानात 3 ता 18 अप्रैल मुनाक़द किए गए थे। इन इम्तिहानात के लिए 6,09,081 रेगुलर तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 6,05,052 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। इनमें से 3,09,245 लड़के और 2,05,807 लड़कियां हैं। वजीर ने इंकिशाफ किया कि रियासती सतह पर रेगुलर तलबा की कामयाबी का फीसद 72% है। इसमें लड़के 60% और लड़कियां 75% है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां 6% ज्यादा कामयाब हुई हैं। वजीर मौसूफ ने इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल की कामयाबी की शरह में 5% इजाफा हुआ है। रियासत भर के 933 स्कूलों में 100% तलबा कामयाब हुए हैं, जबकि 38 स्कूलों का नतीजा 0 रहा। जिलेवारी लिहाज से 87% के साथ सरफहरिस्त रहा। जिले नंदियाल 60% कामयाबी के साथ आखिरी नंबर पर रहा। एपी के अकामती स्कूलों के तलबा सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं। इन स्कूलों में 95% कामयाब होने का रिकॉर्ड फीसद किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत के लिए यकीनन फख्र की बात है। तमाम नतायज SSC बोर्ड के वेबसाइट पर दस्तयाब रखे गए हैं। పరీక్షలు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మరుసటి రోజు నుంచే 19వ తారీఖు నుంచే 20వ తారీఖు వరకు అంటే సుమారు 8 రోజుల్లో ఈ పార్ట్ వాల్యుయేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది। ఆ పరీక్ష ఫలితాలని దిద్దుబాటుని వాటిని మరి వాల్యూస్ చేయడం అనేది 8 రోజుల్లోనే ఆ పరీక్షలన్నింటినీ కూడా మరి చేయడం జరిగిందనేది చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను। ఇది 6.11% ఎక్కువ పాస్ అయ్యారు 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్। ఈ 72%, 72.26% వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇందులో వీరు పాస్ అయ్యారు। మొత్తం 90 వీటిలో మొత్తం కళాశాలలో 900 तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकने असम्बली मलून राजा सिंह ने नए सेक्रेटेरिएट में इनके जाने से रोकने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो बनाते हुए कहा कि वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने नए सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया था, जिसमें शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से शिरकत की ख्वाहिश की गई थी, और वह जब अपनी गाड़ी में सेक्रेटेरिएट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो गेट के करीब पुलिस ने इनको रोक दिया। पुलिस ने कहा कि अंदर जाने की इनको इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अरकान असम्बली को अंदर जाने से रोका जा रहा है तो फिर इस इजलास क्यों तलब किया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या इस सेक्रेटेरिएट में इजलास वक्त गुजारी के लिए तलब किया गया है। किसी भी रुकने असम्बली को रोकने की इजाजत पुलिस को किसने दी है, ये एक तकलीफदा बात है। एनिमल हस्बेंडरी मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास गारू కొత్త సెక్రటరియట్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, ఒక 3 సబ్జెక్ట్ పైన। ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇంకా సిటీకి చెందిన ఎంపీస్ రావాలని మెసేజ్ కూడా పంపించినారు।
ఇవాళ నేను సెక్రటరీకి వెళ్ళినా లోపల గేట్ కాడ వెళ్ళడానికి నేను నా బండి ముందుకెళ్తే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు. లేదు సార్ మీరు ఎట్లా వచ్చినారు, మీకు పర్మిషన్ లేదు కదా, మీరు ఎట్లా వచ్చినారని పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు. ఆ గేట్ నుంచి అయితే మేము ఇంకా వచ్చేసినాము. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టినారు, మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపుతారా లోపల రానికి? అసలు ఈ సెక్రటరీ జస్ట్ టైంపాస్ గురించి పెట్టినారా, ఈ మీటింగ్ కూడా టైంపాస్కి పెట్టినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నాను. అసలు ఈ పోలీస్ అధికారులకి ఎవరు ఇచ్చినారు పర్మిషన్? వేరే ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపాలి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేస్ వస్తే ఆపాలి, రాజాసింగ్ వస్తే ఆపాలని అసలు ఆల్రెడీ పోలీసు వాళ్ళకి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చేసినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా. కానీ చాలా దురదృష్టం, చాలా బాధ కలిగింది. ఇవాళ ప్రజలు సొమ్ముతోని కట్టిన సెక్రటరీ అక్కడ ప్రజలకి రాణిస్తున్నారో లేదో అదైతే అర్థం కాదు, కానీ ఇవాళ మాకైతే ఆపేసినారు. हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इंतबा दिया कि तूफान मोजा के जेर असर मुसलसल 3 दिनों तक आंध्र प्रदेश में बारिश जारी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने क़ब्ल अर्ज़ी कहा था कि तूफान मोजा जुनूब मशरिक़ खलीज बंगाल और इससे मुत्तासिर इलाकों में मरकूज है और तवक्को है कि ये 7 और 9 मई को मशरिक़ी साहिल से टकराएगा। इसीलिए जेर असर मुसलसल 3 दिनों तक बारिश होगी। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि शुमाली साहिली एपी यानम, जुनूबी साहिली एपी में बाज़ मुकामात पर कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। साथ ही रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। इसी दौरान दूसरे मौसमियाती जराये ने कहा कि खलीज बंगाल में तूफानी हवाओं में अदम इस्तेहकाम खत्म हो रहा है और हवा में इस्तेहकाम हो रहा है, जिसके नतीजे में रायलसीमा में शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस ने मंशियात के ग्रुप के 4 अरकान बशमुल नाइजीरियाती बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 300 ग्राम कोकीन को जब्त किया। एक इत्तला पर साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने रायदुर्गम पुलिस के साथ मिलकर इस ग्रुप को पकड़ा, जिसने गोवा से ममनुआ अशिया को मुंतकिल किया था और शहर हैदराबाद में ग्राहकों को ये ममनुआ अशिया सप्लाई की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टेफन रविंदर ने कहा कि यह ग्रुप 18,000 रुपये में 1 ग्राम कोकीन सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इसे खरीदारों की निशानदेही की है जो इस ग्रुप के पास से मामूल के मुताबिक ममनुआ अशिया खरीदा करते थे। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। టు ఎవ్రీవన్. మరి సైబరాబాద్ ఇంకా హైదరాబాద్లోని విస్తృతంగా డ్రగ్స్ పెడ్లింగ్ చేస్తున్న 4 మెంబర్ పెడ్లింగ్ గ్యాంగ్ని ఈరోజు మనము ఎస్ఓటి సైబరాబాద్ మరియు మాదాపూర్ జోన్ పోలీస్ పట్టుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూస్తే ఇప్పుడు దాకా అబౌట్ 303 గ్రామ్స్ ఆఫ్ కొకేన్ వరకు మనము సీజ్ చేశాము. ఆల్ వర్త్ అబౌట్ 1.3 crores. దీనికి సంబంధించి ఒక కేసు కూడా మనకి ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి టోటలీ 5 మెంబర్ పెడ్లింగ్ గ్యాంగ్ ఇది. ఎక్కువ మొత్తాన వీళ్ళు కొకేన్ సరఫరా చేస్తూ ఉంటారు. మరి వీళ్ళు 5 మెంబర్ గ్యాంగ్కి మెయిన్ కింగ్ పిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పేరు చింతా రాకేష్. ఈయన ఫిలిం నగర్లో ఉంటాడు. ఈయన చింతా రాకేష్ ఇక్కడ లోకల్గా ఒక 2 మెంబర్స్ని పెడ్లర్స్గా హైర్ చేసుకుని चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मलकपेटगंज में भाई ने मुबैना तौर पर अपने छोटे भाई नवीन का कत्ल कर दिया। जायदाद का तनाजा कत्ल की वजह बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने छोटे भाई को कत्ल करने के लिए लोहे की कटर का इस्तेमाल किया और इस पर इस अहनी सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस ज़िमन में एक केस दर्ज कर लिया। मुकदमा जारी है।
सनतनगर डिवीजन के इलाके अलाउद्दीन कोठी में वाक़ बस्ती कम्युनिटी हॉल में बस्ती सदर अब्दुल करीम उल्लाह की क़ियादत में मुफ्त मेडिकल कैंप मल्लारेड्डी हॉस्पिटल की जानिब से अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मीबाल रेड्डी ने शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर 200 से ज्यादा मरीजों ने कैंप से इस्तिफादा किया। इस कैंप में मरीजों को अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। मोहम्मद उमर शरीफ, जनरल सेक्रेटरी अशरफ अली, तहसीन खान, मोहम्मद अब्दुल इरफान और दीगर मौजूद थे। अलाउद्दीन कोठी कमेटी हॉल में फ्री मेडिकल कैंप मल्लारेड्डी साहब के तरफ से हुआ और तमाम स्टाफ पूरे आए हुए, पूरे डॉक्टर्स वगैरह आए हुए, पूरा जर्नल चेकअप हो रहा और दवा मेडिसिन के साथ दे रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में मल्लारेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मल्लारेड्डी साहब और कारपोरेटर साहब हमारे यहाँ पे लक्ष्मीबाल रेड्डी कारपोरेटर साहब आए, उनके सदारत में ये काम चला। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।